आज पढ़ेंगे हम लोग विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता का नियम क्या होता है देखिएगा। होता है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी रूल। क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी रूल। क्या होता है, किसी को पता है? नहीं पता है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए, भागा जानते हैं आप लोग? भागा जानते हैं? जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है आपको 7 8, क्वेश्चन बोला जाएगा क्या इसको 2 से भागा देंगे तो ये पूरा पूरा भाग लगेगा? अच्छा, पूरा पूरा जो भाग लेगा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर नए बच्चे को बोलने का भी मौका दीजिए, ठीक है। ये जो 78 है, ये जो 78 है, इसमें अगर 2 से भागा लगाएंगे तो ये पूरा पूरा भाग लगेगा? लगेगा। अगर लगेगा तो इसका मतलब शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। 0 बचेगा। चेक करते हैं इसको। ये रहा, 2 से भागा लगाएं, 2 2 तिया 6, 7 में से 6 गया तो 1, और ये हो गया 18, 2 में 9 में 18, ये शेषफल क्या हो गया? 0। अच्छा, ये संख्या था तो हम पता कर लिए ये क्या होगा? 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। अब क्या है इसके बाद? अगर क्वेश्चन देगा 7 6 3 5 2 और 0, बताइए ये संख्या, इसको अगर 2 से भागा देंगे तो क्या पूरा पूरा भाग लगेगा? क्या ये पूरा पूरा इसका भाग लगेगा? हाँ, अगर मतलब इसको जो मान लीजिए अगर इसको 2 से भागा देंगे तो क्या ये 2 से भागा देने पर पूरा मतलब ये शेषफल 0 बचेगा? कैसे बता सकते हैं? कैसे? भागा दे के देखेंगे, भागा दे के चेक करना पड़ेगा है कि नहीं है ना। अच्छा, चलिए ये क्वेश्चन है। अभी बताइए 7 3, ये अगर इसको 3 से भागा देंगे तो यह क्या पूरा पूरा भाग लगेगा? इधर देखिए, छोड़ दीजिए उसको, इधर देखिए, 735 है, 735 है, 735 है। 735 को अगर हम 3 से भागा देंगे तो क्या पूरा पूरा भाग लगेगा? हाँ, 3 से भागा देंगे तो पूरा पूरा भाग लगेगा, मतलब ये शेषफल 0 बचेगा? बचेगा। अच्छा, चलिए ये बताते हैं। 7 3 4 7 3 2 1 6, क्या इसको 3 से भागा देंगे तो क्या पूरा पूरा भाग लगेगा? अपने मन से बोल रहे यस सर कि इसमें बिना भाग दिए कैसे बता दीजिएगा? कोई तरीका है आपके पास बताने का? बताइए। यस नो जो कर रहे हैं आप तो ऑटोमेटिक मतलब ये तो तुक्का हो गया ना, कोई रूल्स है ना, अपने मन से कोई देखेंगे, कोई 3 से, कोई 2 गो। हाँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भागा देना पड़ेगा, है ना। पहले इसको हम क्या करेंगे? भागा देंगे 3 से, इसको क्या करेंगे? 3 से भागा देंगे, तब ना चेक करेंगे जो हाँ भागा लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ, ये पूरा पूरा विभाजित होगा कि नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए ये क्वेश्चन है 7 8 6 0, इसको अगर 4 से भागा देंगे तो पता करना है क्या इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा या नहीं लगेगा। इसके लिए क्या करेंगे? भागा देना पड़ेगा, लंबा जाएगा। चलिए 4 अंक का है तो समझ में भी आ जाता है, करके देख लेंगे। इसी की जगह अगर ये रहे क्वेश्चन तो 8 7 3 4 2 6 3 4 2, ये क्वेश्चन रहे और बोलेगा बताइए इसको भागा देंगे 4 से या भागा देंगे 3 से तो क्या शेषफल 0 बचेगा कि नहीं बचेगा। इसके लिए क्या करेंगे? पहले भागा देना पड़ेगा। इसमें क्या लगेगा? टाइम बहुत ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब बताइए इतना क्वेश्चन बनाने में नहीं हो, कम से कम 2 घंटा लगेगा, मतलब 1 घंटा तो लगेगा आपको। जो अब भागा देख के चेक करेंगे जो हाँ ये भागा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। भागा लगने का क्या मतलब क्या हुआ? शेषफल 0 बचना चाहिए, शेषफल 0 बचना चाहिए। भागा तो सब में लगता है लेकिन शेषफल बच जाता है, पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। समझ में आया? तो अगर आप
विभाज्यता का नियम सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? विभाज्यता का नियम सीख लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल सीख लेते हैं, तो आप बिना भागा दिए पता कर सकते हैं किसी भी संख्या को जो किससे भाग लगेगा और किससे भाग नहीं लगेगा। अब समझ में आया क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल? आपको क्वेश्चन देगा, जैसे 78 है, ये है 735 है, 7 6 3 5 2 0 है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आप अगर ये डिविजिबिलिटी रूल सीख लेते हैं, विभाज्यता का नियम सीख लेते हैं आप, तो आपको भागा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिना भागा दिए पता कर लेंगे जो ये क्या इस संख्या जो है क्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, मतलब पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, या 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, या 5 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। आ रहा है समझ में? हम विभाज्यता का नियम क्यों सीखते हैं? टाइम बचाने के लिए, पहला बात। दूसरा बात, स्मार्ट वर्क करने के लिए, मतलब इतना भागा देने की जरूरत नहीं है। ये अब थोड़ी कलम पेंसिल लगा के रखे रहेंगे, चेक करेंगे जो हाँ भागा लगेगा कि नहीं लगेगा, देख लेते हैं। नहीं आया समझ में? हम विभाज्यता का नियम क्यों सीख रहे हैं बताइए? चेक करने के लिए जो बिना भागा दिए हुए कौन संख्या 2 से या 3 से या 4 से या 5 से विभाजित होगी, है ना? इसी चीज को चेक करने के लिए हम क्या कर सीखते हैं? विभाज्यता का नियम सीखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे ना, जैसे कि हम पहले सीखेंगे 2 से क्या होता है। अगर किसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो मतलब विभाजित होने के लिए पूरा पूरा भाग लेने के लिए क्या रूल्स होते हैं, 3 से क्या रूल्स होता है, क्या नियम होता है, 4 से क्या नियम होता है, 5 से क्या नियम होता है। आया समझ में? यही से इसलिए हम क्या सीखते हैं? विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहला हेडिंग दीजिएगा 2 से, ऐसे हम देख देते हैं। सबसे पहला हेडिंग क्या दीजिएगा? 2 से। क्या होता है 2 से विभाज्यता का नियम? इस चीज को हम जानेंगे। क्या जानेंगे? अगर किसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो क्या रूल होगा उसके लिए। आया समझ में? तो चलिए इसमें लिखिएगा क्या 2 से क्या है? जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अच्छा, ये लिख लिए? पहले लिखिए, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, अथवा 8 हो, यहां लिख लीजिएगा 0, 2, 4, 6 अथवा, या फिर या अथवा 6 अथवा 8 हो, मतलब कोई भी संख्या हो इससे 0, 2, 4, 6 अथवा 8 में से कोई भी एक संख्या होगा तो वह संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, अभी छोड़ दीजिए, अब लिखना देख लीजिए, पहले समझ लेते हैं। जैसे क्या है? जैसे क्या होता है देखिएगा, पहले समझते हैं फिर लिखिएगा। छोड़ दीजिए रुखसाना, छोड़ दीजिए, सुनिए इधर। जैसे क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन है, आपको पता करना है 7, 2, 3, 0। मुझे पता करना है क्या यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी। यही पता करना है ना, यही पता करना है ना। तो बस आप इस संख्या के इकाई स्थान पे बताइए क्या है? क्या है? 0। इकाई स्थान पर क्या है? 0। इस क्या होता है, इसको पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ते हैं ना। तो ये जो संख्या है, ये जो अंक है, इसको क्या बोलते हैं? इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। इतनी बात समझ में आई? इसको क्या बोलते हैं? इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई। इसको क्या बोलते हैं? दहाई। इसको क्या बोलते हैं?
सैकड़ा, इसको क्या बोलते हैं? हजार। तो अब देखिए हमने क्या लिखा है क्वेश्चन में, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, क्या लिखे हैं? 2, 4, 6 हमें बोलने दीजिए। जिस संख्या के इकाई स्थान पर, है ना, ये संख्या है, ये क्या है? एक संख्या है। इस संख्या के इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो, अथवा 8 हो मतलब कोई भी एक संख्या हो, जरूरी नहीं है सब होना चाहिए। इधर ध्यान दीजिए विनायक, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, ये क्या है? एक संख्या है। ये क्या है? एक संख्या है। इस संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर, इस संख्या का इकाई स्थान क्या हुआ? 0 हुआ। इस संख्या का इकाई स्थान क्या हुआ? 0 हुआ। इस संख्या के इकाई स्थान पर क्या है बताइए? 0 है। तो हमने बोला था ना, इस संख्या के इकाई स्थान में से कोई भी एक संख्या, जरूरी नहीं है सब संख्या होनी चाहिए, कोई भी एक संख्या हुआ, बाकी को नहीं देखना है। ये जो है इसको नहीं देखना है, बस लास्ट वाला ये देखना है। इस क्या, इसके स्थान पर 0, 2, 4, 6 अथवा 8 में से कोई एक संख्या है या नहीं है। अगर होगी तो यह संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। हो जिस संख्या के इकाई स्थान पर, यह संख्या इसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो, यानी कि 0 है एक संख्या, अंक हो, वह संख्या 2 से, वह संख्या 2 से, है ना, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब है, पूर्णतः विभाजित का मतलब हुआ, अगर इस संख्या को अगर आप 2 से भागा देंगे तो यह संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, और शेषफल कितना बचेगा? लड्डू, है ना। समझ में आया कि नहीं आया ये बात? बार बार इसलिए बोलते हैं फोकस देने के लिए, क्योंकि अगर यहां पे ध्यान नहीं दोगे, लिखने के लिए तो टाइम देंगे ही, अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर पूछने आओगे। समझ में आया? इसलिए जो पढ़ाने लगे, समझाने लगे, तो बस यहां ध्यान दीजिए बस, ठीक है ना। ठीक है, आप भले ही जानते हैं, कम से कम ये कैपेबिलिटी तो आएगी ना, जो हम किसको कितना बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसको कितना बढ़िया समझा सकते हैं। आता तो सभी को है, लेकिन एक्सप्लेन करना, समझाना, वो भी बड़ा मायने रख जाता है, ठीक है। इसलिए बस ध्यान दीजिए बोर्ड पे जब बताते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरह से कोई एक और एग्जाम्पल बोलिए अपने मन से, कोई बोलिए एग्जाम्पल, कोई बोलिए एक एग्जाम्पल। 432। 432 में बताइए सलीम, इसकी 432 में क्या यह 432 2 से पूर्णतः विभाजित होगी? क्यों होगी? हाँ, इसके इकाई, गुड, इसके इकाई स्थान पर क्या है? 2 है, इसलिए यह संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई और एक एग्जाम्पल बोलिए, एक और एग्जाम्पल बोलिए। 648। क्या इस संख्या, क्या यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी? यस सर। बताइए आयुषी, क्यों होगी ये 2 से पूर्णतः विभाजित? बताइए क्यों होगी, बताइए ना, क्या दिक्कत है? ये क्या, ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी? यस। क्यों होगी? हाँ, कहां पर है? इकाई स्थान पर। बस आपको यही समझना है, इसके इकाई स्थान पर क्या है? 8 है, इसलिए यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अतः कि मतलब अगर इस संख्या को 2 से भागा लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 0। आया समझ में? एक और एग्जाम्पल बोलिए। 642। 2 तो आ ही गया, एक ऐसा बोलिए जिसमें 4 आ जाए, क्या है ना? 4, 6, 7, 8, 4 ये संख्या लेते हैं, है ना। 4, 6, 7, 8, 4 ये क्या, ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी? क्यों होगी बताइए रुखसाना? हाँ, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है? 4 है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए अब इसको आप कॉपी कर लीजिए। क्या हुआ? कोई बात नहीं। चलिए अब समझेंगे 3 से, ठीक है।
जिस प्रकार से 2 से अब बताइए कितना भी बड़ा संख्या दे, अब बता सकते हैं ना कौन संख्या 2 से होगी या 2 से नहीं होगी। ये समझ में आ गया सभी को? आयुषी आपको समझ में आया? आ गया ना? अच्छे से आ गया ना? एक क्वेश्चन पूछे आपसे, बता दीजिएगा ना? ठीक है, बताइए। 7 8 6 3 5 4 2 1 0 6। बताइए क्या यह संख्या इतनी बड़ी संख्या है, इस संख्या को 2 से भागा देंगे तो क्या यह पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी? बताइए। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी बताइए? क्या है नियम? क्या है नियम? क्या है विभाजिता का? 2 से विभाजिता का क्या नियम है बताइए? इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 2 से 8 तक। इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 अथवा 8 होना चाहिए ना। तो बताइए ये संख्या क्या 2 से भाई इसके इकाई स्थान पर क्या है? 6। जिससे पूछा जाए उसी से जवाब दीजिए। ठीक है, बताइए इसके इकाई स्थान पर क्या है? 6 है। तो क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगी? होगी ना। तो फिर आप बोलते नहीं होगी। आ गया समझ में? आ गया ना? 2 से विभाजित का मतलब क्या होता है? इस संख्या को अगर 2 से भागा देंगे तो यह पूर्णतः विभाजित होगी, शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। बताइए 7 8 6 3 0 5 2 और 4। बताइए क्या यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी? हाँ। क्यों? इकाई पे 4। हाँ, इकाई पे 4 है, बाकी किसी को नहीं देखना है, सिर्फ इकाई स्थान को देखना है। सिर्फ इकाई स्थान को देखना है। अगर उस इकाई स्थान पे 0 2 4 6 अथवा 8 में से कोई भी संख्या एक अंक रहा तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी प्रकार से अब हम क्या सीखेंगे? 3 से। क्या सीखेंगे? 3 से विभाजिता का नियम। ठीक है, पहले अभी नहीं लिखना है, पहले समझ लेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है, अंकों का योग, अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए। इतना तो याद होगा, बस इतना तो याद रखना है आपको। हमने क्या लिखा? अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए। और अच्छा से लिखना है, इसमें करते हैं। ये था क्या? 3 से संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए। बंद करो लिखना। हमने क्या बोला? संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए। अब हम जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, यही था क्या परिभाषा इसका। देखिए कितना सिंपल है ना? ये याद हो जाएगा? हो जाएगा ना? क्या लिखे हमने? संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए। संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए। जैसे देखिएगा, जैसे है 345। मुझे पता करना है क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी अथवा नहीं होगी? नहीं होगी। हम चेक करते हैं होती है कि नहीं होती। इस रूल को फॉलो करते हैं। रूल क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग। बताइए संख्या क्या है इसमें? 345। क्या है संख्या? 345। क्या है संख्या? 345। इस संख्या में कौन कौन सा अंक है? 3 4 5। 3 4 और 5। इस संख्या में कौन कौन सा अंक है? 3 4 5। कहता है ना संख्या के अंकों का योग। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है ना। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो इस संख्या के अंक में 3 को, 4 को और 5 को जोड़िए, कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। ये क्या होता है? 12। अब बताइएगा क्या कहता है? देखिए शुरू से पढ़िए। संख्या के अंकों का योग, यहां तक काम कर लिए,
यस कर लिए ना। ये था संख्या, उसमें था क्या का अंक 3 4 5, इसमें 3 4 5 का योग, इसका योग कर लिए। क्या किए इधर, इसका योग कर लिए। अब क्या लिखा है, 3 के पहाड़ा में आए। ये जो योग है क्या ये 3 के पहाड़ा में आता है? तो हाँ, ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। आया समझ में? जिस तरह से परिभाषा हम कुछ किए अपना नया, नहीं किए ना, बस ये चीज ध्यान रखना है आपको। हमने क्या लिखा, ये जो 12 है 3, इसे क्या है 3 के पहाड़ा में है, अतः 12 नहीं 345। हम चेक किसको कर रहे हैं, 345 को। अतः 345 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः होगी। इतनी बात समझ में आई? यस आई इतनी बात समझ में? हमने फिर से सुनिए क्या कर रहे हैं। 3 से विभाजित करनी, हमने क्या लिखा था, क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा, घर जाने की बस प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। हमने क्या लिखा, 3 से संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए। क्या था ये, देखिए ये क्या है, संख्या है। संख्या में कौन कौन से अंक हैं, 3 है, 4 है और 5 है। 3 है, 4 है और 5 है। उनको क्या किए, उनके योग, उनका योग कितना आया, 12 योग 3 के पहाड़ा में आए। 3 के पहाड़ा में आया कि नहीं में है, अतः 345 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। आ गई इतनी बात समझ में? अगर आ गई है तो एक और क्वेश्चन बताइए हमको आप। एक क्वेश्चन है 748 होगी क्या? नहीं सर, नहीं होगी। अब होगी क्या, होगी क्या बताइए। इसमें अंकों का योग कितना आता है, इसमें कौन कौन से अंक है ये बताइए पहले। 7 को और 4 को और 8 प्लस 2 कितना आया, 21। क्या यह 3 के पहाड़ा में आता है? आता है। तो हाँ, ये जो 7 4 8 2 है 7482 3 से पूर्णतः विभाजित हो गई। बताइए ये जो नियम सीखे इससे क्या फायदा हुआ, मुझे भागा देना नहीं पड़ा। क्या इससे भागा देना पड़ा? बिना देखे हम समझ गए, देख के बता देंगे अब ये क्वेश्चन 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। अच्छा बताइए, ये तो 3 से विभाजित होगी, क्या ये 2 से विभाजित होगी क्या? क्यों? इकाई स्थान पर 2 है, इकाई स्थान पर 2 है। बताइए ये होगी क्या 2 से विभाजित? नहीं होगी, नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कोई भी संख्या है 2 से 3 से 4 से विभाजित हो सकती है। ये गारंटी नहीं है, नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर रूल को फॉलो की तो ये रूल मतलब ये विभाजित होगी, अगर रूल को फॉलो नहीं की तो विभाजित नहीं होगी। समझ में आया? तो ये जो 7482 है 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 3 से क्या हो जाएगा, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आई? अब एक और क्वेश्चन, मान लीजिए 7 9 7 8 6 2। बताइए क्या ये होगी, क्या ये होगी, क्या ये होगी? 9 7 8 6 2 होगी क्या? नहीं सर। पक्का? नहीं। क्या यह संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित होगी? नहीं सर। होगी? नहीं सर। नहीं होगी। चेक करते हैं, इसमें कौन कौन सा अंक है, 9 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2 कितना आया, कितना आया, 32। क्या यह संख्या 3 के पहाड़ा में है? नहीं है, नहीं है। तो यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। आया समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल।
बताइए क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. होगी? Yes, sir. होगी? Yes, sir. होगी डोली? नहीं होगी? चलिए बताइए क्यों नहीं होगी? बताते हैं इसका अंकों का योग कितना होता है, बोलिए। इसमें कौन कौन सा अंक है? 9 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 1। बताइए इसको जोड़े कितना आता है? कितना आता है? 39। क्या आता है? 39। बताइए क्या ये 3 के पहाड़ा में आता है? क्या ये 3 का पहाड़ा में आता है? Yes, sir. क्या ये 3 के पहाड़ा में आता है? रुखसाना क्या ये 3 के पहाड़ा में आता है? क्या ये 3 के पहाड़ा में आता है? आयुषी क्या ये 3 के पहाड़ा में आता है? आता है? क्या ये 3 के पहाड़ा में आता है? आता है? हाँ आता है? नहीं आता है? बताइए अब जो है इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि 3 का पहाड़ा तो आप क्या सीखे? 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नंबर 27, 3 33। लेकिन यहाँ कितना आ रहा है? 39। ये 3 के पहाड़ा में कहाँ आया? हाँ हाँ, जब तिनका ये तो 10 बार न पढ़े हैं, अब तिनका को जब 13 बार पढ़ेंगे तब ये क्या आएगा? 13 तिया 39। आया समझ में ये बात? चलिए अगर उससे भी नहीं होता है तो एक काम करते हैं, इसको फिर से जोड़ दीजिए। 3 9 को 3 और 9 को फिर से जोड़ दीजिए। कितना हुआ फिर? 12। अब तो आसान हो गया ना? हाँ अब तो आसान हो गया। अब तो 12 तो आता है ना 3 के पहाड़ा में? आता है कि नहीं आता है? तो हाँ ये संख्या क्या होगी? 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसीलिए हम आपको इतना बड़ी संख्या दिए ताकि आपको पता चले। ये नहीं पूछ रहे सर ये तो 39 3 के पहाड़ा में आता ही नहीं है। तो 3 का पहाड़ा जो 10 तक ही थोड़ी होता है, उसको 11 बार पढ़िए, दोबारा पढ़िए, 13 बार पढ़िए, 13 तिया 39 होता है ना? है ना? तो अब ये क्या हो जाएगी? अगर इसको दोबारा फिर से जोड़ेंगे, इसको 3 प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 12। और ये 12 जो है 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए क्या होगी? संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझने में किसी को दिक्कत? आयुषी समझ में आया? Yes. आया? चलिए अब इसको कॉपी कर लीजिए। नहीं रफ कॉपी में उतारना है। चलिए 2 और 3 का हो गया ना विभाजिता का नियम। तो बताइएगा 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है? कोई बताइए। हाँ कोई भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हो गया ना क्लास में याद? अब कोई नहीं भूलिएगा ना? 3 से क्या होता है? इस संख्या के अंकों का हाँ वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई दिक्कत? चलिए अब होमवर्क देख लेते हैं, ठीक है? हाँ रफ कॉपी में ही, ठीक है? जब भी यहाँ पे लिखाएंगे आपको पहले रफ कॉपी में ही लिखना है, बाद में जाके घर पे आपको अच्छे से मैथ फेयर की कॉपी में लिखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए हाँ होमवर्क को नहीं लिखना है, होमवर्क को आप रफ कॉपी में ही बना के लाइएगा, ठीक है? सुनिए अब होमवर्क। मान लीजिए क्या ये संख्या हम लेते हैं, ये यहां लिखते हैं क्या? 2 से। क्या लिखते हैं? 2 से। और यहां लिखेंगे क्या? 3 से, ठीक है? क्या लिखे पहले? 2 से। अब उसके बाद क्या लिखे? 3 से। और यहां लिखते हैं क्या? संख्या। आयुषी इधर देखिए, यहां लिखेंगे क्या? संख्या। ये संख्या लिखे, ये 2 से और ये 3 से लिखे, ठीक है? अब यहां पे मान लेते हैं पहला संख्या, अपने मन से ही लेना है, अपना मन से कोई भी संख्या बोलिए, कोई एक बोलिए। 432। हमने क्या बोला? 432। क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगी? क्यों होगी?
तो ये 2 से होगी तो इसको टिक कर देंगे ऐसे, ठीक है। यस सर। डोली इधर देखिए, सर वो भी लिखेंगे दो। अब देखिए क्या 432 3 से विभाजित होगी? होगी, यस सर। होगी। 3 से विभाजित होगी। Yes. क्यों होगी? क्योंकि यस सर। योग कितना है? 9 है, होगी तो इसको भी टिक कर देंगे, यस होगी। इतनी बात समझ में आया? यस सर। फिर कोई एक संख्या बोलिए। 484 484, और 2 दे दीजिए। 484, 4800। ठीक है 484 है। बताइए क्या ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी? होगी, तो ये ले लेते हैं, यस होगी, करेक्ट। क्या 3 से होगी? नहीं होगी तो इसको कट कर देंगे ऐसे करके। इसी प्रकार से आपको कम से कम 50 क्वेश्चन बना के लाना है। कितना? 50। अपने मन से लेना है। और हाँ इधर देखिए, ये 3 अंकों का है ना, आपको 4 अंक का लेना है। कितना अंक का लेना है? 4 अंक का संख्या लेना है। जैसे कि 7 8 6 2 3 4 5 7 8 3 7 8 9, इस प्रकार से लेना है 4 अंकों का। हो जाएगा? इतना कर लेंगे? आयुषी आप कर लेंगे? इधर ध्यान दीजिए, इधर हो जाएगा, कर लेंगे? ठीक है, इस होमवर्क को उतार लीजिए। थैंक यू।